Good morning everyone. My name is Aditi Vidyadhan Edke. Today we are celebrating Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti. पैदा ना होता वो मसीहा ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता. पैदा ना होता वो मसीहा ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता. बेरंग रहती ये जमी आसमान का रंग नीला ना होता. भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो. भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो अगर हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा हीरा मिला नहीं होता. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म उसी कालखंड में हुआ था जब हम विदेशी सत्ता के प्रभाव में जी रहे थे. समाज में असमानता, जाति भेद तथा वर्ण भेद जैसे कुनीतियों ने अपनी जड़ मजबूत की थी, जिसके चलते बाबा साहब को पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था. तभी से उन्होंने ठान लिया कि उनके उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे. इसीलिए उन्होंने शिक्षा का मार्ग अपनाया. तभी देश में बहुत ही कठोर जातिवादी हालात थे. उसी हालात में स्कूली शिक्षा पूरी करके विदेशों में भी बहुत सारी पढ़ाई की. बाबा साहब का मानना था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा. इसी सोच के चलते उन्होंने MA, PhD, DSc, LLD, DLIT, मेरिट लॉ इतनी सारी डिग्रियां हासिल की थी. उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सामाजिक रूप से महिला और बहुजन के सभी दबे कुचले समाज के लिए कार्य किया. उन्होंने दृढ़ता से न्याय और सामाजिक समानता में विश्वास किया. बाबा साहब ने भारत को स्वातंत्र्य मिलने के बाद भारत का संविधान लिखने का एक महान कार्य किया. इसी संविधान के माध्यम से सभी जाति, धर्म और जीव सृष्टि के राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बांध लिया. इसी संविधान से भारतीय संस्कृति को और भी ओजस्वी बनाया. आज उन्हें पूरी दुनिया भारतीय संविधान के जनक के रूप में सम्मान से देखती है. वे कहते थे जो धर्म समता और स्वातंत्र्य सिखाता है वही सच्चा धर्म है, जिसे हम राष्ट्र धर्म की उपाधि देते हैं. चलते चलते बस इतना कहूंगी, इंसान को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं. इंसान को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने हैं, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. जय भीम, जय भारत, जय संविधान.